आए दिन आपका मूड स्विंग्स रहना, मूड ख़राब हो जाना, बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा दुखी होना, मेरे हस्बैंड या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरे मम्मी पापा ने ये क्यों बोल दिया, उसने मेरे लिए ऐसा क्यों बोल दिया। आए दिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा निराशा से भरा हुआ देखते हैं। कई लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, हमें हमेशा वो ख़याल परेशान करते रहते हैं। कई लोगों में बहुत सारा फियर, बहुत सारा डर, बहुत सारी निराशा देखने को मिलती है। अब डिप्रेशन, एंजाइटी, निराशा, ये सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यंग एज में तो है ही है, बच्चों में भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो हम कैसे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं? देखिए, कुंडली में अगर कोई दोष है वो अपना असर तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन हम कौन से ऐसे काम कर सकते हैं कि हम ये चीज़ों से कहीं ना कहीं बचें। पूरी तरह तो नहीं, हम बारिश को रोक सकते हैं, बट छतरी लगा करके भीगने से बच सकते हैं। तो आज आपको अगर मूड स्विंग होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन है, तो सबसे पहले जाने कि इनका प्लानेट कौन सा है और वो क्या हम गलतियां कर रहे हैं कि वो हमें बैड इम्पैक्ट दे रहा है। तीसरा, हम लोगों को कौन सी ऐसी रेमेडीज़ करनी है कि वो हमें अच्छे इम्पैक्ट देने लगे। सभी को राधे राधे, सभी को जय माँ पीताम्बरा। अगर आप अपने बर्थ चार्ट या फिर वास्तु की रिसर्च के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ जाते हैं या फिर आप लोगों को बहुत जल्दी उस प्यार से जैसे ही धोखा मिलता है हट जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि आप सच्चे हैं और आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है और आपका प्यार देने का भी लेवल कुछ ज़्यादा ही, आप बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग हैं, दूसरा पार्टनर आपको उतना प्यार और आपकी केयर उतनी नहीं करता है, तो एंजाइटी और डिप्रेशन के चांसेस बनते हैं जिनका चंद्रमा कुंडली में बहुत कमज़ोर होता है। सबसे पहले जब चंद्रमा खराब होने का इम्पैक्ट सबसे पहला जो क्लू देता है वो ये देता है कि आपके अपनी मदर से रिलेशनशिप खराब होने लग जाते हैं। आप अपनी माँ की बात सुनना बंद कर देते हो या फिर सुनते हो तो उनकी बातों का गलत जवाब देते हो, उनको गलत इंटरप्रेट करते हो। आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों सोचा, आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा क्यों कर रही हो। मतलब आए दिन अपनी माँ से बहसा बहसी होना, माँ के साथ फीलिंग थॉट ऑफ प्रोसेस ना मैच होना, मदर को भी हेल्थ इश्यूज आ जाना, ये सब चांसेस जब आप अपनी मम्मी के साथ अपने रिलेशनशिप ख़राब करते हो, उनकी बात को नहीं सुनते हो, नहीं समझते हो, उनसे लड़ते हो, झगड़ते हो, उनके साथ गलत एब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करते हो, तो ये सब होने के चांसेस आपकी कुंडली में बनेंगे ही बनेंगे। दूसरी जो गलती आप कर रहे हो वो ये कि अगर आपके घर में टैप बहता रहता है, नल बहता है, दूध उबलते हुए गिर जाता है पतीले से, या फिर आप दूध ग्लास में डाल रहे हो और वो गिर जाता है किचन में, दूध का गिरना, पानी का बहते ही रहना, इससे भी ये भी आपको एक सिम्टम मिल रहा है कि आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको डिसबैलेंस है। ये काम अपने घर में बिल्कुल ना होने दे कि दूध उबलते उबलते नीचे गिर जाए, डालते हुए नीचे गिर जाए या पतीले में जल जाए। पानी आपके घर में टैप वाटर लीक कर रहा हो या किसी भी तरह से कहीं से भी पानी लीकेज हो, या फिर जैसे आरओ का पानी हमेशा बहता रहता है, तो प्लीज़ उसको भी स्टोर करके कहीं ना कहीं यूज़ करें। अगला, अगर आप लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, नींद नहीं आती है प्रॉपर, तो आपने क्या बात का ध्यान रखना है, आप लोगों ने ध्यान देना है कि कहीं रात के समय आप काली चीज़ें या सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा तो नहीं ले रहे, कहीं टी कॉफ़ी तो ज़्यादा नहीं लेते हो, या कहीं दूध तो नहीं पी कर के सो रहे हो, या बर्फ़ी, खीर, ऐसी वाइट चीज़ें तो नहीं खा रहे हो, या काले उड़द की दाल, काले तिल से बना हुआ कुछ सामान तो नहीं सेवन कर रहे हो। इससे भी एंजाइटी, डिप्रेशन के चांसेस बढ़ते हैं। कंपैरिजन, अगर हम दूध पीते समय उसमें थोड़ी सी हल्दी या केसर डाल करके यूज़ करें तो वहाँ पे जुपिटर के तत्व बढ़ जाएंगे और चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो लोग रात को दूध पी करके सोने की आदत है, जिनको वो आदत अच्छी है लेकिन आपको एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है, तो आज से दूध पीने के साथ साथ उसमें थोड़ी सी हल्दी या केसर मिलाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये दोनों पसंद नहीं है तो आप रूह अफ़ज़ा, ऐसी कोई चीज़ जिसमें उसका कलर चेंज हो रहा है, रेड, पिंक, येलो में आ रहा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टी कॉफ़ी का जो ब्लैक, ब्राउन कलर्स हो रहे हैं, प्लीज़ उनका सेवन ना करें। काले उड़द की दाल का सेवन भी करने से एंजाइटी, डिप्रेशन रात को ज़्यादा बढ़ती है, सोच ज़्यादा बढ़ती है, तो ऐसा बिल्कुल ना होने दें। अपने
कमरे को जहाँ पर आप सो रहे हो वहाँ पर आप कपूर का प्रयोग ज़रूर करो, क्योंकि इससे आपकी एंजाइटी डिप्रेशन कम होगी, रात की जो थॉट ऑफ प्रोसेस आपकी बढ़ जाती है वो कम होगा, और जो आपको बहुत जल्दी रोना आ जाता है वो भी कम होगा। तो रात को सोने से पहले कपूर और लौंग डाल के जला दीजिए, अपने बेड के आसपास कहीं रख दीजिए और उसके बाद आप सो सकते हैं। अगला, आपने चांदी के गिलास में या फिर आपकी जो भी वाटर बोतल है, जो भी ग्लास है, उसमें चांदी का एक सिक्का डाल के रखिए और उसके साथ बाद उसको पानी पीजिए। और साथ ही साथ वाटर मैनिफेस्टेशन की रेमेडी टेक्निक हमने बताई है आपको अपने इस पेज पर, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए। वाटर जब हम मैनिफेस्ट करके पीते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे सत्व प्रदान करता है। अब अगर एंजाइटी डिप्रेशन आपके घर में किसी के साथ ज़्यादा हो रहा है तो उसको रोज़ गंगा जल पिलाइए और उसके ऊपर रोज़ गंगा जल छिड़किए भी। आप कई दिनों में देखेंगे कि उसके एंजाइटी डिप्रेशन कम हो चुके हैं। ऐसा करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या रिजल्ट जल्दी मिले। जितना आप पॉजिटिवली इस उपाय को करोगे उतना अच्छे आपको रिजल्ट आगे आने वाले समय में आपको भगवान जी देंगे। गॉड ब्लेस यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको रेमेडी के कैसे रिजल्ट मिले। गॉड ब्लेस यू, लव यू।